वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया है। वो जल्द ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने खुलकर अमेरिकी सदर ट्रंप को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को आगाह किया कि मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद महसूर हैं। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि अगर भारत किसी की बात सुनेगा तो वो अमेरिका है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि अफ़गान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान मसले पर जल्द पेशरफ़्त देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने ईरान के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ख़ित्ता किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सोचे समझे बगैर जंग हुई तो ख़तरनाक नताइज होंगे। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि खित्ते में कोई बहरान हो। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ईरान से बातचीत का मैंडेट दे दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो ईरान के मामले पर बात करने को तैयार हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा बिल्कुल, अगर आप बात बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने साफ अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया कि कोई आएँ बाएँ शाएँ नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान UN जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा भी पेश करेंगे और ये भी कहा कि सफारतकारी कोशिश का नाम है। भारत अमेरिका को दिखा रहा है कि मसला है ही नहीं, जबकि पाकिस्तान अमेरिका को दिखा रहा है कि मामला पेचीदा होता जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ट्रंप को बताया कि कश्मीरियों को किसी चीज़ की आज़ादी नहीं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को बताया कि कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब कर लिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हो सकता है वज़ीर आज़म और अमेरिकी सदर ट्रंप की एक और नशिस्त हो जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तमाम तर मौक़िफ़ पर बात करते हुए कहा था कि इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों को ज़रा सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस्लाम को इंतहा पसंद कहने वाले ये बात जान लें कि हर फ़िरके, हर दीन में और हर मज़हब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होते हैं, लेकिन इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि उस दीन को या उस दीन के पैरोकारों को, उन तमाम लोगों को ही शिद्दत पसंद कह दिया जाए और हर एक को ही शिद्दत पसंद समझा और कहा जाए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चूँकि मोदी की एक तकरीब में खिताब भी किया था, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत मालूम हो रहा था कि मुसलमानों से नफ़रत और जो दूरी है वो वाज़ेह तौर पर उनके लहजे में झलक रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का भी ऐलान किया और इस बात का भी इंदिया दिया और वाज़ेह तौर पर यह बात मानी कि मेरी मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्त बातें की हैं, ये बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी कौंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए कहा कि 2008 में अमेरिका आया तो डेमोक्रेट्स को बताया था कि अफ़गान मसले का फ़ौजी हल नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 लोगों ने जानें कुर्बान की हैं और $200 मिलियन का नुकसान भी हुआ है। इमरान खान ने कहा कि सवेद फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में जंग के दौरान 10 लाख शहरियों को हलाक किया और पाकिस्तान में 27 लाख अफ़गान पनाहगज़ीन रह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि डेवरेंट लाइन ब्रिटिश हुक्काम ने बनाई थी, अब हम पाक अफ़गान सरहद पर बाड़ लगा रहे हैं। समझता हूं कि अफ़गान मामला बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकते हैं। अफ़गान शहरी 40 साल से मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी के मुकाबले में तालिबान ज़्यादा मजबूत हैं, इनका मोराल बुलंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर को मुलाकात में बताऊंगा कि जंग अफ़गान मसले का हल नहीं है और उन्होंने मुलाकात में ये बात उन्हें बता भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं तालिबान से बात करना चाहता था, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने मना कर दिया। यकीन है कि ये वो तालिबान नहीं जो 2001 में थे, इसलिए अमेरिका को भी इस तमाम तर मामले पर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि मैं जंग मुखालिफ हूँ, जंग मसाइल का हल नहीं होती। हम अपने पड़ोस में मज़ीद किसी तनाज़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तालिबान से बातचीत तर्क करने से पहले पाकिस्तान से मशवरा कर लिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान किसी न किसी तरह से इस तमाम तर सूरत हाल में मदद कर सकता था। अब अगर इस तमाम तर सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान अभी भी अफ़गानिस्तान और जो तमाम तर सूरत हाल अमेरिका के दरमियान चल रही है उसमें मदद फराहम कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं सदर ट्रंप को तालिबान से मुज़ाकरात बहाल करने पर कायल करने की कोशिश करूँगा। मुज़ाकरात और जंग एक साथ हों तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। असल बात मुस्तकिल मिजाजी से अमन की कोशिश जारी रखना है। अफ़गान अमन मुआहिदा तय पा जाता तो हम तालिबान और अफ़गान हुकूमत को एक साथ बिठाते। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एबटाबाद कमीशन का क्या नतीजा रहा ये नहीं मालूम। पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से अमन चाहता है। उन्होंने कहा कि अफ़गान सदर अशरफ गनी को
दौरा पाकिस्तान के लिए मदऊ किया है। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में पाक फौज साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत के इल्ज़ाम पर इससे सबूत मांगे। भारत ने सबूत देने के बजाय बमबारी कर दी। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा हुआ कि भारत हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने कहा कि भारत RSS के एजेंडे पर काम कर रहा है और अमरीकी सदर ट्रंप से भारत के मामले पर बात की। भारत में इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान मुखालफत को बुनियाद बनाकर चलाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि भारत ने कर्फ्यू लगाकर 80 लाख कश्मीरियों को घरों में नज़रबंद कर रखा है। आलमी बरादरी भारत को कश्मीर से कर्फ्यू उठाने का कहे, अक़लियतों को पाकिस्तान में बराबर के हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो भारत नहीं आता। बरसगीर का सबसे बड़ा मसला गुर्बत और माहौलियाती तब्दीली है। हम अपनी सरजमीन पर किसी दहशतगर्द ग्रुप को काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि भारतीय हुकूमत सिर्फ RSS के एजेंडे पर चल रही है। जब हम बैनुल-अक़वामी सालिसी की बात करते हैं तो भारत कहता है कश्मीर दो तरफा मसला है। जब हम दो तरफा बातचीत चाहते हैं तो भारत मुज़ाकरात से इनकार कर देता है। पुलवामा वाक़े के बाद बगैर किसी तहकीक के भारत ने फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारत दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। भारत गांधी और नेहरू का मुल्क नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन ने कभी हमारी खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं की। चीन ने हमसे ऐसे कोई मुतालबात नहीं किए जिनसे हमारा इक़्तिदार मुतासर हो। उन्होंने ये बात कही कि गुज़श्ता हुकूमतें मईशत की समत दुरुस्त करने में नाकाम रहीं। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुआशी हालात बेहतर करने में मदद की। करंट अकाउंट खसारे की वजह से आलमी मालियाती फ़ंड के पास जाना पड़ा, यानी IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीन ने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की मदद की। घर को चलाने के लिए भी अखराजात कम और आमदन बढ़ाना होती है। माजी की हुकूमतों की मुआशी नाकामी के बायस IMF जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा मंसूर कानून की हुक्मरानी और कमज़ोरों की मदद करना है। देही ख़वातीन को गुर्बत से निकालने के लिए प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ख़वातीन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन मौजूद हैं और इन पर अमल दरामद कमज़ोर है। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से माजी में हमारे हुक्मरानों ने खुद को कानून से वालत रखा। माजी में बड़े मुजरमों को सज़ा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि हम अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात कर रहे हैं। करतारपुर ऐसा ही इक़दाम है। इस्लाम एक ही है और अक्सरियत एतदाल पसंद है और एक छोटी सी इंतहा पसंदी है और इस्लाम में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। वो लोग जो इस्लाम को इंतहा पसंदों से जोड़ते हैं उन्हें इस तमाम तर तनाजुर में सोचना होगा।